अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ राहा और आज हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्शन देने लगी हूँ उस पर वीडियो पे रिएक्शन देने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आप कौन कौन सी वीडियोस पे हमारा रिएक्शन देखना चाहेंगे। और ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल पे जितने भी लोग आते हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए, वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। और इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है वो है चैनल कैप्टन हफ्सा की, और उन्होंने जो वो न्यू एक्स मुस्लिम आई हैं नाजिया इलाही, तो उनकी स्टोरी बताई है। वो खुद अपने मुंह से अपनी स्टोरी बता रही है। तो चले पहले हम उनकी स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देंगे। लेकिन उससे पहले मैं भी सनातनी होंगे। Of course, no doubt in it, yeah. क्योंकि इस्लाम जो धर्म है वो तो 1550 साल पुराना है। और अच्छा, अब ये कौन कहता है कि इस्लाम धर्म जो है वो 1550 साल पुराना है और सनातन धर्म तो बहुत पुराना है, शुरू से ही सनातन धर्म था। ये किन लोगों का क्लेम है? ये स्क्रिप्ट राइटर एक ही है, मैं कह रही हूँ ना, धंधा इनका एक ही है, धंधा है पर गंदा है और एक ही है, चेंज नहीं है, बातें बिल्कुल भी चेंज नहीं है, एक ही है। सनातन जो धर्म है वो 4500 साल पुराना है। मैंने खुद ऋग्वेद पढ़ी है, मैंने खुद भगवत गीता पढ़ी है। और मैं अच्छा, इसने वेद भी पढ़ी है, इसने भगवत गीता भी पढ़ी है, मगर कुरान भी इसने बामानी पढ़ा है और शहादा का मतलब इसको नहीं पता, जड़ बुद्धि। क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करके मैंने ऑप्टिसिज्म को एक्सेप्ट किया है। ना फिर से वो उसका हस्बैंड शादी कर लिया है, ले आया है बीवी। तो मैं अपनी दादी से हमेशा पूछा करती थी, मैं दादी और नानी के बहुत क्लोज रही हूँ। अब ये शादी के ऊपर आ रही है, जरा शादी का भी आप सुनिएगा। शादी के ऊपर आ रही है, अपने अब्बा जी को ये शादियों से बचाएगी, देखते हैं। फिर ये जो साथ वाली बैठी है ये कैसे इसको ये फतवा कोई ये भी दे ना, कोई ये भी बात रखे अपनी। मैं दादी से हमेशा पूछा करती थी कि कैसे कर लिया दूसरी शादी। तो वो कहती थी कि हमारे यहाँ सुन्नत है, 4 शादियां कर सकते हैं। तो मैं बड़ा रोती, बड़ा परेशान होती थी, अरे मेरे पापा भी कर लेंगे, ये तो सुन्नत है। क्योंकि बचपन से हमें घर में समझाया गया कि भाई नमाज पढ़ना तो भाई फर्ज है, ये रोजा रखना फर्ज है, किसी को मदद करना सुन्ना है, फलाना चीज नफिल है। तो ये चीजें जब समझ में बचपन से आ रही है तो मैंने सोचा कि ये भी करना ही पड़ेगा मेरे फादर को भी। तो मैं एकदम रोना धोना और काफी जमाने तक मैं मेंटल ट्रॉमा में चले गई थी। ये ट्रॉमा में चली गई थी ये सुन के इसके अब्बा जी दूसरी शादी ना कर ले। अच्छा, इसने खुद कहा कि ये मेंटल भी हो चुकी है बचपन से ही। ये वाकई में मेंटल हो चुकी है सिस्टर। चले जी, एक और पॉइंट भी आ गया। ये वो औरत है जो बचपन से ट्रॉमा में है, और ट्रॉमा में ये जड़ बुद्धि क्यों है? क्योंकि इसको डर था कि इसके अब्बा जी जो है 4 शादियां न कर ले। चले जी, इथे रख साडा हक, इथे रख। और सिस्टर, भले से इसने अपने कॉलोनी में कोई मर्द ऐसा नहीं देखा होगा जिसने 2 शादियां भी कर रखी होंगी, लेकिन ये सुन्नत सुन के 4 शादियों पे बचपन से ही रोने लग गई। ये बड़ी कमाल है। इस बेचारी को किसी ने 16,000 का नहीं बताया। इस सुनिका मुझे तो बाकी बातें सारी बातें भूल गई हैं। मुझे तो सिर्फ एक ही बात याद है, और वो ये है कि ये बंदी ट्रॉमा में है और ये अभी तक ट्रॉमा से नहीं निकली। भाई वो सब भी लोग बचपन ये से। एक और बात समझ जाएं, सब बात समझ जाएं कि ये लॉयर नहीं है बल्कि ये मेंटल है भाई। और बचपन से है, अभी नहीं हुई, बचपन से है। चले जी मिस दिखा कहिएगा। बचपन से ये 4 का सुनकर ये मेंटल हो गई। सोचिए अगर बचपन से इसने 16,000 का सुना होता तो क्या होता। इसे तो दुनिया से शुक्र टपक मनाना लेती। चाहिए कि ऐसे घर में ये पैदा नहीं हुई जहाँ इसे बचपन से 16,000 सुनना पड़ता। नहीं उस बात का ये शुक्र अदा करने के बजाय ये यहाँ बैठ के बकवास कर रही है कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं ऐसे घर में पैदा नहीं हुई कि मुझे बचपन से 16,000 सुनना पड़े। मिस सिद्दीका, मैं आपको बताती हूँ, ये अगर ये 16,000 का सुनती ना फिर ये खुश होती है कि अब्बा जी को इतनी मिलनी है। फिर इसने तबले बजाने थे, धमाल डालने थे, फिर इसने खुश होना था। है दुख इस बात का था कि मिलनी 4 थी, 4 से ऊपर मिल नहीं सकती थी।
और यही वो वजह थी जिसकी वजह से ये ट्रॉमा में चली गई। असल बात तो अब खुली है। ट्रॉमा में ये इस वजह से गई कि अब्बा जी 4 से ऊपर शादी नहीं कर सकते, जबकि ये जिसके साथ बैठी हैं उनके रामों में ने तो 16-16 हजार रचाई हुई हैं। वो कितनी बीवियां थी? 16,108 पता नहीं है। तो अब्बा जी के लिए इतना तो रोई हो तुम। अब्बा जी के लिए 16,000 चाहिए थी, 4 काफी नहीं थी। आज तक ट्रॉमा में है बीबी। और साथ वाली और ज्यादा समाइल पास कर रही है। साथ वाली इसको बताए ना कि इधर 16,000 है, यहीं पर ये मर जाए। उन बेचारी देवदासियों का याद करके इसको रोना नहीं आ रहा, नाजिया जी को, जिनका बुरा हाल हुआ, प्रोस्टिट्यूट्स की तरह इस्तेमाल करा गया, बेचारियों को धंधे वाली बना के रख दिया। उनका याद करके ना रोती हो? बाद में डाकू लोग उठा के ले गए। डाकू भी उठा के ले गए। अच्छा, मैं कहती हूँ बंदा झूठा हो, मकार हो, तो मगर मेंटल ना हो, वो भी बचपन से। आज से उसको तो डाकू लोग उठा के ले गए, ये तो खुद डाकण सी है, इस डाकण को कौन उठा के लेके जाएगा? इसने इसने डाका मार कर फिर कहना है कि मैं तो लॉयर भी हूँ, अपना दिफा भी करेगी। इसको तो देख के इसके घर का एड्रेस इससे पूछ कर घर छोड़ के जाएंगे। नहीं भाई, तू अपने घर में ही रह। चलें जी, एक और आ गया पॉइंट कि ये क्रिश्चियंस को कह रही है ये नहीं पता बाइबल में भी। अच्छा, हाँ, सुलेमान राजा की बहुत सारी वाइफ्स बताई गई हैं। सच है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं बहनों। मेंटल तो ये हो गई, ये बात साबित होगी भाई। आज से नाजिया इलाही मेंटल, सब लोग हैशटैग लगाएं और इसके ट्विटर पर मैं कहती हूँ कि अगर भरमार कर दो इसको मेंशन कर करके नाजिया इलाही मेंटल, ये बात प्रूफ हो गई। और ये भी कि यहाँ से जो है ना, आप लोगों ने लाजमी एक क्लिप काट काट के फिर नाजिया इलाही को टैग कर करके बताना है कि पुत्र तू है ही मेंटल, अब तू जैली जो जाकर डिग्रियां ले, फेक लॉयर बन, है कुछ भी कर, अब नहीं हम मानने वाले, हमें पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं। तो बहुत छोटी सी थी, लाइक मैं 3.5-4 साल की थी। तो जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो फिर मैंने अपनी दादी से कहा कि अच्छा, आप मुझे ये बताइए, एक और पॉइंट, एक और जगह ये एक्सपोज हुई, ये बीबी 3.5-4 साल की थी तब से ये रो रही है कि अब्बा जी कहीं 4 शादियां न कर। आप मुझे बताएं, 4.5 साल के बच्चे को अपना नहीं पता होता? उसको ये नहीं पता होता मैंने खाना क्या है, पीना क्या है, उठना कहाँ है और बैठना कहाँ है? इसको ये भी पता था, इसकी दादी ने इसको बचपन से इसको दिमाग में डाल दिया कि पुत्र 4 शादियां सुन्नत है, और ये 4 साल से रो रही है। क्या कहिएगा बहनों। 3-4 साल के बच्चे को अपने हगने मूतने का तो पता होता नहीं, और ये शादियों के बारे में सोच के रो रही थी। तो आप ये देखो, मतलब इसका माइंडसेट ना कुछ बचपन से ही होती है ना, वो कुछ अजीब टाइप के से बच्चे होते हैं, उनका पहले मतलब कुछ ज्यादा जल्दी, कुछ बड़ी मेच्योरिटी उनको बड़ी शादी की जल्दी चढ़ी होती है कि वो शादियों के बारे में ही सोचते रहते हैं। ये कुछ वैसी मेंटल किस्म की कुछ रही है ये, जिसका शादी में ही दिमाग रहा है बस बचपन से। ओए ओए अच्छा, ओए। आपने ऐसी शादी देखी होगी कि बच्चों को लेकर जब किसी शादी में जाते हैं तो छोटी सी बच्ची होती है, वो कहती है मुझे भी यही वाला दूल्हा चाहिए। अच्छा, हाँ, ये वही रही है, हाँ, ये वही रही है। ये वही है। ये वही है। चले जी, मिस चले जी, आगे बढ़ाते हैं। साबित हुआ कि ये बंदी 1-2 साल से 4 साल से पागल है, ठीक है? तो अब इस ये जहां भी मिले इस पर यकीन ना किया जाए। मेरे पापा तो और शादी नहीं की, आप तो झूठ बोल रही थी कि सुनना है। तो मेरे पापा तो वो सुनना नहीं माने, मेरे पापा ने तो कोई दूसरी शादी नहीं की। तो उन्होंने कहा कि नहीं कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, पर अगर अच्छा भाई, अब इसका बाप बच गया कि उसने 4 शादियां नहीं की हैं, अब भी इसको तकलीफ है। मतलब ये वो खुद जो न इधर के न उधर के, इसको पहले तकलीफ थी कि अब्बा जी शादी ना कर लें, 4 साल से ट्रॉमा में चली गई बचपन से, हैं? और अब इसको ये तकलीफ है कि अब्बा जी ने शादी की क्यों नहीं। हद है वैसे।
अरीना सिस्टर कह रही हैं पेट दर्द कर रहा है सुनकर। बिल्कुल बिल्कुल दर्द कर रहा है क्योंकि ये पागल औरत है। चलें आगे करते हैं। कर लिए तो वो सुनना होता है। हाँ। फिर थोड़ी और बड़ी हुई तो भाई मौल अच्छा ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ी। अच्छा ये भी बात देखें, ये जितने भी टुन्नी आते हैं जो प्लॉटेड होते हैं वो सारे आकर कहते हैं कि हम थोड़ा बड़े हुए, फिर थोड़ा और बड़े हुए, फिर हम थोड़ा और बड़े हुए, फिर हम थोड़ा और बड़े हुए। तो ये बड़े ही होते रहते हैं। इनकी उम्रें घटती हैं और ये खुद बड़े होते हैं। उम्रें घटती हैं क्योंकि इसके कहने के मुताबिक ये अभी बच्ची काकी है, पता नहीं कितने साल की है, लेकिन खुद बढ़ रही है। अच्छा ये बड़ी भी होती थी, ये बात इसे लोगों को बतानी पड़ी, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि ये बड़ी भी हो रही थी। ये सारी दुनिया को बताना पड़ता है इस मिस्री का। पहले ये 3-4 साल की थी, फिर थोड़ी और बड़ी हुई, फिर उसके बाद थोड़ी और बड़ी हुई। मेरे ख्याल से लोग तो जवान ही पैदा होते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे बड़ी होती रही थोड़े थोड़े दिनों बाद। ये इंस्टॉलमेंट में बड़ी होती है। ओए होए होए। बंदा कूड़ा होवे इंशाल्लाह रज के कूड़ा ना होवे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भी मुल्लाओं के मुंह से सुना कि जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं उनको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलती हैं 135 फुट की, जिनसे वो सेक्स का मजा ले सकते हैं। हम भी कुछ और 16,000 अप्सराओं से कौन लेगा वो जो शादियां की, और फिर हजारों की गोपियां हैं वो उनसे कौन लेगा। पूजा देखो कैसे खिलखिला रही है, बांछें खुली हैं, दांत बाहर निकले हैं, होंठ अंदर को घुसे हैं, हाथ पे रखा है मुंह के ऊपर, थोड़ी के ऊपर एक जो इयर रिंग है वो लटक रहा है, पेंसिल निकली हुई है, और पूजा जी शर्मा रही हैं कि हाय अप्सराएं अप्सराएं डूब मरो। मुल्लाओं से मैंने सुना कि भाई ऊपर में बच्चे भी पैदा होंगे, सिर्फ लेबर पेन नहीं होगा। तो मैं सोचने लगी कि भाई इतनी जद्दोजहद से तो हम लोग इतने बड़े हुए, पापा थोड़े एजेड हो गए, चलो बाकी बीवियों से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे फादर ने दूसरी शादी की है, बीवी ले आई। अब तो ये और मुसीबत है, मेरे पापा तो वाकई में बहुत शरीफ आदमी है। अच्छा अब ये और ट्रॉमा में जा रही है कि इसके पापा शरीफ आदमी है कि पापा जी को ऊपर जाकर हूरे मिल गई है। चलो जी कर लो क्यों नू पांडा। अब मजीद ट्रॉमा आ गया बच्ची के ऊपर कि पापा जी को 72 हूरे मिलनी है। फिर मसला, 4 शादियां थी पहले तब मसला, अब हूरे हैं तो फिर मसला। पापा जी को इसने दिलवानी है गोपियां, अप्सराएं हैं, इसीलिए ये तड़प रही है, सिसक रही है, आग लगी है इसको। जी मिस दिखा क्या कहिएगा, पापा से भी जेलस। अप्सराएं तो अभी बहुत दूर है, हूरे बहुत दूर है। सबसे पहले तो इसे सामने बैठी औरत से पूछना चाहिए कि 14 साल की उम्र में वो क्या कर रही थी। वो क्या है। इसे अपने अब्बा की बड़ी फिक्र है, और ये जिसके पास बैठकर अपने दिल का दुख, अपने दिल के फफोले फोड़ रही है, उसका दुख कौन पूछेगा। थोड़ा उसका भी पूछना चाहिए कि भाई 14 साल की उम्र में तुम्हें फंसाया गया, घर से भगाया गया, फिर तुम्हें तरह तरह के ख्वाब दिखाए गए, फिर अब तुम्हें इस उम्र में बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम बनकर तुम्हें भीख मांगनी पड़ रही है कटोरा लेकर यूट्यूब पर। उसका दुख तो ये पूछ नहीं रही है। ये उस चीज का दुख ही से लगा हुआ है जो हुआ ही नहीं अब तक। बस ये उसी दुख में अभी तक ये इसने पता नहीं खुद का मुंह डड्डू जैसा करवा लिया हुआ है, और ये अपने फफोले फोड़ रही है, उस बेचारी का दुख सुन नहीं रही है। उस बुढ़िया से भी कोई पूछे। हाँ बुढ़िया क्या बोलेगी, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम है वो क्या बोलेगी है। अबे जड़ बुद्धि, पहले ट्रॉमा में गई 4 साल की उम्र में, अब ये 32 साल की उम्र में फिर ट्रॉमा में जा रही है कि अब्बा जी को पूरे मिल रही है। चले आगे बढ़ते हैं। तो अब इनको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। छी छी छी, मेरे पापा ये क्या करेंगे। छी 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 मेरे पापा ये क्या करेंगे, छी छी छी। फिर सुनिएगा, रुके रुके जरा, फिर सुनिएगा पापा क्या करेंगे, पापा की बड़ी फिक्र है। पेन नहीं होगा। तो मैं सोचने लगी कि भाई इतनी जद्दोजहद से तो हम लोग इतने बड़े हुए, पापा थोड़े एजेड हो गए, चलो बाकी बीवियों से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे फादर ने दूसरी शादी की है, बीवी ले आई। अब तो ये और मुसीबत है, मेरे पापा तो वाकई में बहुत शरीफ आदमी है। तो अब इनको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। छी छी छी, मेरे पापा ये क्या करेंगे।
पापा क्या करेंगे, पापा से भी जेलसी, छी 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 छी, पापा क्या करेंगे, पापा वही करेंगे जो तुमने करना है सनातन बन के, पापा भी वही करेंगे, पापा की परी अच्छा, तो इसे देखो पापा की बड़ी याद आ रही। इस तरह की बात करते हुए इसे पापा का तस्वुर आ रहा है, इसे खुद पे छी नहीं आ रही है। किस तरह की लड़की है ये, किस तरह की औरत है? पापा की परी आप बन बात गई है। तो वैसे सही कह रहे हो। बात है ना, वैसे सिस्टर सिद्दीका बहुत सही कह रहे हो कि अपने बाप को याद करके ना कोई लड़की ऐसी बातों को कनेक्ट करना पसंद नहीं करती है। ये एक बहुत मतलब एक गैरत की बात है, एक काइंड ऑफ उसके होती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है कि अपने फादर को लेके, पेरेंट्स को लेके, खुद को लेके। ये इसको शर्म भी नहीं आ रही है किस तरीके से पहले पापा पापा कर रही है, फिर भातरहूर, सेक्स, ये सब बोल रही है। पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रही है ये औरत कुछ। अच्छा नहीं सिस्टर, नहीं इसको ये बुरा लग रहा होगा कि मैं काश कि मैं मर्द होती। नहीं, और चलो इसको पता नहीं, अपने शौहर का सोचकर अगर ये ऐसा तस्वुर करती कि चलो औरत है, उसे बुरा लग रहा है कि भाई मेरा शौहर क्या करेगा, तो समझ भी आ रही थी। पापा पापा करी जा रही है बेशर्मों की तरह। इसके एग्जैक्टली ये बहुत सही बात कही आपने। अब्बा जी को कोई भेजे ना ये जरा क्लिप काट के कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, हैं? अब्बा जी ने भी फिर कहना है छी 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 छी, मुझे भी छी छी हो रही है। फिर तो पता चले कि अब्बा जी को भी छी छी हो रही है, और अब्बा जी को फिर असल मुद्दा खुलेगा कि अब्बा जी को गोपियां और अप्सराएं चाहिए, असल मुद्दा फिर खुलेगा। जी सिस्टर हाजिरा। नहीं सिस्टर, पता है क्या, देखिए मैं, क्योंकि मैं एक्स हिंदू भी रही हूँ। मैं जन्मजात हिंदू परिवार परिवार में मैंने हिंदू परिवार में मैंने जन्म लिया। तो मैं, आप ये देखिए कि मैं अगर आज भी अपने पापा को याद करूं, सो आई कैन नॉट कनेक्ट हिम टू 1000 अप्सराज। कि आज भी, इवन दो मैं इस मुसलमान आज हो गई हूँ, लेकिन स्टिल मैं आज अपने नॉन मुस्लिम पापा को, अपने बाप को कनेक्ट करके बात नहीं कर सकती 1000 अप्सराओं से। ये कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट, हमारी इज्जत के खिलाफ है ये चीजें। ये किस तरीके की बेगैरती और बड़ी बेशर्मी है इसके अंदर कि बाप को कनेक्ट करके ऐसी बातें करे जा रही है। ये पता नहीं कैसे कर रही है। मैं तो रिवर्ट होके ये नहीं कर सकती, जबकि मेरा हिंदू धर्म से आज कोई ताल्लुक नहीं रहा है। बिल्कुल आपने ये सही पॉइंट रखा है, और इस पॉइंट की जरूरत भी थी कि कोई भी बेटी चाहे वो किसी भी धर्म में चली जाए ना, क्योंकि आप एक चीज नोटिस करें कि शुरू में ये कह रही है कि मैं इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ सनातन धर्म को, फिर ये चर्च भी जाती है। मेरा ख्याल है कि हर धर्म एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देने का तो बोलता होगा, चाहे वो कोई भी मजहब है ना। वो अपने बाप, मैं कहती हूँ आप अपने बाप के नहीं हो, आप फिर किसी के भी नहीं हो, आप अपने पेरेंट्स के नहीं हो, तो कोई भी बेटी इस तरह की हिम्मत नहीं करती। तो ये सिर्फ बगैरत औलादी होती है जो इस तरह की हरकतें करती है और ऐसे लक्षण दिखाती है जैसे ये दिखा रही है इधर बैठी, और देखो हाथ मुंह के ऊपर रख कर और फिर हंस रही है, और पूजा जी भी मुंडी हिला के फिर हंस रही हैं कि भाई बाप के बारे में ऐसा कह रही है। पूजा को तो मजा आ रहा होगा, है इस भगोड़ी को क्या पता, इसको और मजा आ रहा है, और ये इसको मजा दिलवाने के लिए इधर बैठी हुई है। मसला इनका असल में यही है। ये गंदी औलाद है, वो कहते हैं गंदी औलाद, ना मजा ना सवाल। तो इनका ये वही गंदी औलाद है। She has no बाप because she was born out of पापा। इत्थे रख, गंदी औलाद, ना मजा ना सवाल। आगे बढ़। उसके बाद फिर 3 तलाक, उसके बाद फिर पॉलीगेमी, उसके बाद फिर हलाला, फिर पढ़ती गई, फिर निकाह मुत्ता, तलाक बिद्दत, फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी डिग्री ले ली। उसके बाद मतलब कोर्ट में देखा कि भाई साहब लड़कियां जो हैं वो बच्चा गोद में लेकर के सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक किस लिए खड़ी हैं कि हस्बैंड 1500 रुपए मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो उसके बीवी घर में है, ये दे रही है उनको मेंटेनेंस, हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे रहे, तू देती है गंदी औलाद। सुंदर है, फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है मुसलमान मर्दों का। अच्छा जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे भी बताइएगा। एक्स्ट्रा ये जो मैरिटल अफेयर हैं ये सनातन धर्म के अंदर कितने हैं? ये पूंजी बताए ना, जिसके बंदे ही भागे हुए हैं और ये पकड़ नहीं कर रही। सिस्टर बड़ी घिसी पिटी बातें करे जा रही है ये नॉन स्टॉप।
इस्लाम के खिलाफ। जबकि आप बताओ, कोई भी मुसलमान, आप ये देखो, किसी भी तरीके से ये प्रूफ नहीं कर सकती इस चीज को कि इस्लाम में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की इजाजत है। जबकि अगर हम सनातन धर्म में देखें तो आप ये देखो, कृष्णा जी जो हैं उनकी वाइफ तो अलग से, लेकिन गोपी गर्लफ्रेंड वो अलग से है। तो ये वहां से प्रूफ जरूर हो जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप्स। बट इस्लाम से कभी प्रूव नहीं कर सकती है। इस बात को बिल्कुल क्लियर, बहुत ओपनली चैलेंजिंग तौर पे मैं कह सकती हूँ। दूसरी चीज आप ये देखो, ये तो बिल्कुल ही बकवास बात है, ये तो इंडिविजुअल तौर पर बात है। आप ये देखो, जो मैं एग्जांपल अपने से देती हूँ, मेरे फादर आज नॉन मुस्लिम है, ही इज हिंदू राइट नाउ, और हिंदू होने के बावजूद उनके पास दूसरी बीवी भी है, और स्टिल उनको वो अपनी रखेल, अपनी कीप बताते हैं। तो एक तरीके से गर्लफ्रेंड कह लो या दूसरी बीवी कह लो, तो ये तो इंडिविजुअल केस है, ये तो कोई भी कर सकता है, पहली चीज। और बाकी 16,000 किसी ने गोपी रखने की सोची है, 16,000 शादियां करने की कोई इंस्पिरेशन ले रहा है कृष्णा जी से, वो केस भी फिलहाल आते रहते हैं, उनका भी क्या ही कहना। और इसी बात पे तो पूजा जी ने थोड़ी के नीचे हाथ रखा है, इस दफा साइड पे नहीं रखा, देखें नीचे रखा है और ऐसे बंद आंखों से देख रही है कि कहीं मेरे ऊपर बात ना आ जाए। जो पोल खुले जो बात निकली तो बड़ी दूर तक जाएगी। आज की जो वीडियो थी उसमें जितनी सिस्टर्स थी उन लोगों ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और जो जो पॉइंट वो जो नाजिया इलाही खान जो उनसी हैं एक्स मुस्लिम, उन्होंने लगाए, वो तो वही घिसे पिटे। अगर आपने कुरान पाक पढ़ा है, तर्जमा पर तर्जमा पढ़ा है, आपने उसके एक एक लफ्ज़ को पढ़ा है, आपको तो अरबिक आती होगी। जिस तरह के वो सिस्टर ने बताया कि उसे शहादा का मतलब पूछा गया, तो शहादा का जिसको मतलब नहीं आता वो मुसलमान कभी था ही नहीं, यानी इनके घर में मुसलमानों वाला माहौल ही नहीं था। ये सिर्फ, अच्छा एक और बात जिस पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी, जिस तरह के इल्जामात ये औरत लगा रही थी, इस तरह के इल्जामात इंसान अपने हस्बैंड पे लगाता, ओ कहीं ये 2-3 शादियां ना कर ले। अबे आप एक बात सोचो, जब आपकी माँ नहीं रो रही, आपकी दादी नहीं रो रही, आपकी नानी नहीं रो रही है, और आप मुफ्त की रोने पे लगे हो, आपके बाकी बहन भाई नहीं रो रहे, तो फिर तो आपका कोई मेंटली प्रॉब्लम है ना, या मेंटली कोई इशू चल रहा है दिमाग के अंदर, या कोई कीड़ा है जो आपको तंग करता है दिमाग के अंदर। ऊपर से ये कहती हैं कि मेरे अब्बा जी जो उनसे हैं वो बहुत शरीफ हैं, उन्हें जन्नत में हूरें मिलेंगी 72। अरे इस पे तो आपको खुश होना चाहिए, आपका बाप इस दुनिया में गुनाह नहीं कर रहा, अगली दुनिया में उसको अच्छी चीजें मिल रही हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें भी यही प्रॉब्लम है कि मेरे बाप को 72 नहीं मिलने चाहिए, मेरे बाप को 1000 अफसराएं मिलनी चाहिए। जो ये इल्जामात लगाते सेम वही घिसा पिटा, सब कुछ घिसा पिटा, कुछ नया नहीं है। मुझे तो लगता है सबको ना एक ही क्लास में बिठा के पढ़ाया जाता है कि तुम लोगों ने यही इल्जाम लगाना, और तो कुछ इस्लाम में मिलता नहीं। ये कहती मेंटल अफेयर्स चलते हैं, एक्स्ट्रा अफेयर्स चलते हैं, हैं जी। और अपने इन्होंने सनातन को कभी नहीं पढ़ा, जिसमें इनके कृष्णा के कितने अफेयर्स चल रहे थे, अपनी फोस्टर मामी के साथ चल रहे थे, गोपियों के अलग से चल रहे थे, लड़कियों के कपड़े चोरी हो रहे थे, मक्खन चोरी हो रहे थे, लोगों को तंग कर रहा था। ये कोई अच्छे काम है? कोई किसी तरह के अच्छे काम नहीं। शिवा औरतों को एंटरटेन कर रहा था, एंटरटेनमेंट के दौरान उसको तंग किया, वो गुस्से में आ गया। क्या क्या स्टोरी है? राम अपनी बीवी को नहीं बचा सका, उसने जाके हनुमान से हेल्प ली, और हनुमान ने अपने लिए हेल्प मांगी राम से, तो उन्होंने धोखा देके उसके जो राइवल था उसको मारा। धोखा, खुद से धोखा करते हैं। ये कहानी पता नहीं कौन बैठ के कैसे बैठ के बनाते हैं, भंग पी के, कोई ना सर है ना पैर है। और जिस तरह से ये लोग बात करते हैं हलाले की, मुता निकाह की, वो सब तो लगता है इसलिए इस्लाम ठीक से पढ़ा नहीं। मुता निकाह तो वो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की जंग जीती थी तभी खत्म कर दिया था। आप पढ़ना भूल गई थी, या आपके पास से कागज गुम हो गए थे, नहीं पता लगा। हलाले का तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी, वो आप पढ़ना भूल गई थी और नहीं पढ़ा होगा। वहां सीता के साथ अग्नि परीक्षा जो हो रही थी वो आप एंटरटेनमेंट ले रही थी। और बाकी आपने क्या कहा, डिवोर्स और विडो होने के बाद इद्दत पूरी करनी पड़ती है, वो तो करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन होता है कि पता लग सके कि अगली प्रेग्नेंट है कि नहीं। 3 मंथली साइकिल्स कंप्लीट हो जाएं तो आपकी इद्दत कंप्लीट, यानी कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो। सिंपल, इसमें क्या मुश्किल है? ओ सॉरी, घर में बैठना पड़ेगा ना आराम से, और वो तो बैठ ही नहीं सकते। इद्दत में दिखाया जाता है कि औरत पाकबाज है, यानी उस दौरान वो कहीं किसी से नहीं मिली, वो अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ, उसकी गवाही उसके माँ बाप बहन भाई देंगे, और इद्दत अपने घर में होती है, क्योंकि जब तलाक हो जाती है तो सास
और ससुर, खासतौर पे ससुराल वाले जो जितने मेल होते हैं ना, वो ना महरम हो जाते हैं, यानी वो ससुराल में तो रह ही नहीं सकती, उसको तो अपने घर में आना है जहाँ पे उसका अपना सगा बाप, सगा भाई, सगी माँ वो होंगे, तो फिर उसके साथ रहेंगे ना। इनको पता नहीं। और हाँ, 3 तलाक, क्या कोई चौंक में खड़े होकर तलाक देता है क्या? दिमाग काम करता है कि नहीं करता? वो औरतें ठीक है जो चपेड़े चुपड़े खा के जिंदगी पूरी रंगाल लेती, अपनी जिंदगी खत्म कर लेती। इस्लाम कहता है अगर आपको जालिम आदमी है उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है। और उस दिन हमने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें बदजुबान औरत हो, आपकी सनातनी बुकों में उसको छोड़ के दूसरी औरत से नियोग कर लो, बच्चे पैदा करो, पर नाम देना वाली बीवी जो बदतमीज है। ये क्या है? दिमाग काम करता है कि नहीं? इस्लाम कहता है कि आप अफेयर्स मत चलाओ, आप शादी कर लो, निकाह कर लो। हाँ, अगर वो 4 शादियां करता है और सबको इक्वल राइट्स देता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपका क्या जा रहा है? अगर वो इक्वल राइट्स दे रहा है, उनको सब कुछ इक्वल दे रहा है, सब बच्चों का भी ख्याल रख रहा है, सब वाइफ का भी ख्याल रख रहा है, और हमारे हजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अमली नमूना है, रोल मॉडल है। यानी कि उनको देखा जाए ना, उन्होंने कैसे लाइफ गुजारी अपनी 11 बीवियों के, उनको कैसे उनके इक्वल राइट्स दिए। हजरत आयशा पे बात करते हैं, वो तो उनके साथ खेलते भी थे, उनके साथ रेस भी लगाते थे, हर वाइफ के साथ उसके बिहेवियर के हिसाब से काम करते थे, बात करते थे। ये बिहेवियर होता है, ये नहीं होता कि अच्छा वो छोटी एज की मैं बड़ी एज का हूँ, भैया तुझे मेरे लेवल पे आना पड़ेगा। क्यों? आप लोगों के अंदर तो किसी ने ऐसे भगवानों ने कोई नहीं दिखाया, कोई भंग बनवा रहा है अपनी बीवियों से, कोई नशे वाली चीजें बनवा रहा है, कोई नंगा पुंगा पड़ा हुआ है, कोई कुछ नंग पतंग में पड़ा हुआ है। ये सब पसंद है लड़कियों को ना, ये जो आजकल एक्स मुस्लिम बन रही है इनको बहुत पसंद है नंग पुंग। और जिनको नंग पुंग पसंद होता है ना, जिनके घर में इस्लामी माहौल होता ही नहीं, जीरो वो ऐसी चीजों में इन्वॉल्व बहुत जल्दी होती, बहुत जल्दी। मैं तो कहती हूँ जिन लोगों ने इस्लाम कबूल की है ना, जितने भी मशहूर, मैं भी फेमस लोगों की बातें कर, उनको जाकर आप लोग बताओ क्यों आप मुस्लिम बन गए, अब आपके पास तो कुछ रहा ही नहीं, तो आप वो जो पूरी दुनिया में तबाही मचाई वो तो मुसलमानों ने मचाई है, बाकी ये तो कोई रिलीजन है ही नहीं। 18वीं सदी के अंदर क्या हुआ था सब भूल गए। आज आप लोग देख लें, ये जो कास्ट सिस्टम चलती है हिंदुइज्म में, वो कौन खत्म करेगा? किस तरह खत्म होगा? खाना काबा में या मस्जिद में आप जब खड़े होते हो तो आपको क्या पता आपके साथ कौन सा आदमी खड़ा है? मजदूर के साथ तो वो क्या कहते हैं, बिजनेसमैन भी खड़ा होकर नमाज पढ़ लेता है। अब आप बताओ मंदिर में किसी नीच को आने दोगे? किसी अछूत को आने दोगे? आप तो धक्के मार के उसको बाहर फेंक दोगे। आप तो उनके बच्चों को पास नहीं लगने देते। इस लड़की की सब बातें सुनने के बाद मुझे एक ही बात आई, सब एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले, सबने सेम कॉपी पेस्ट, ना रेफरेंस है ना पढ़ाई है, और मदरसा छाप लोग ऐसे बोलते रहते हैं। इनके पास सेम टू सेम, सबके पास सेम, कुछ भी चेंज नहीं। अगर इतना है तो रेफरेंस लाओ, पॉइंट्स लाओ, दिखाओ। इल्जाम लगाने के लिए ना अदालत में भी सामने सबूत रखे जाते, बिना सबूत के किसी को नहीं माना जाता। ज़िना का सजा है, ज़िना इल्जाम लगाने वाले के लिए सजा है, कत्ल करने वाले के लिए सजा है, चोरी करने वालों के लिए सजा है, धोखा देने वालों के लिए सजा है, माल में 2 नंबरी करने वालों के लिए सजा है। कितनी सजाएं? आप बताओ कि आप वालों में किस के सजाओं के बारे में बताया गया? क्या बताया? राम ने शुद्रा को मार दिया क्योंकि वो ब्राह्मण की तालीम देकर बढ़ना चाहता, क्योंकि किसी को लेवल पे आप ऊपर नहीं ला सकते। और इस्लाम कहां से 1400 साल? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जब उनको इस दुनिया में भेजा था तब से ही है। वो एक अल्लाह को मानते, वो अल्लाह ताला की इबादत। अगर अकल है ना तो आंखें खोल के, दिमाग खोल के आप जरा पढ़ें। नहीं पढ़ाया जाता, चू नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक्सप्लेन करना चाहिए कि आपको क्या तकलीफ है, क्या मर्ज है आपके पेट में, कौन से मरूर उठ रहे हैं आपको, कौन सी उल्टियां लगी हैं, या कौन सा महीना आपको चल रहा है, ये ना बताया कर। जो मुद्दे की बात होती ना वो बोला। हमारे भी कमेंट बॉक्स में आके लोग बहुत कहानियां सुनाते हैं, और जब उनको रेफरेंस दो, हम नहीं मानते, हम तो एथीस्ट है, तो यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग सनातनी है, हमारा धर्म बेस्ट है। अरे अगर आपका धर्म बेस्ट है तो पॉइंट दो, रेफरेंस दो, जैसे हम दे रहे। हम कुरान में से, हदीस में से, सुन्ना में से सब कुछ बताते हैं। इस बाजी जी ने सारा कुछ माना, ज़कात देनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। इनको इस सब चीजों से मजा नहीं आता। इनका दिल करता था ये भी नंगे पुंगे बाबों की तरह ना, क्योंकि देवियां तो जैसी भी रहती थी आप लोगों की, उनकी तो मूर्तियां ही देख के पता लग जाता है वो जिन कपड़ों में रहती। तो इसीलिए दिमाग का ना थोड़ा खोले, देखे जमाना किस तरफ, कोई क्या चूचू करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पढ़े, खुद पढ़े ना, दूसरों को कहने के लिए ना कि तुम एजुकेटेड नहीं हो। सबसे पहले खुद पढ़ाई करो, देखो दूसरा क्या बोलता है उससे कुछ लेना देना नहीं, खुद पढ़ो। सामने वाला कहता है ना कि ये कहानी यहाँ से हुई है, आप कहानी शुरू से लेकर एंड तक पढ़ो, फिर देखो कि कहाँ से कौन सी चीज बताएगी सही या गलत। ये नहीं मैं कहती कि आप उसकी सुनो, उसकी नहीं, किसी की ना सुनो। आप कुरान पाक खुद पढ़ो, तफसीर खुद पढ़ो, फिका खुद पढ़ो, तर्जुमा खुद पढ़ो, जिन्होंने तर्जुमे की तशरीह की है वो पढ़ो। पढ़ोगे तो जानोगे ना चपटी जमीन कहाँ लिखा है, हलाला कहाँ लिखा, रेफरेंस देना चाहिए ना, कहाँ लिखा है, कम अकल औरत कहाँ लिखा। पर हम बता सकते हैं आपकी हिंदुइज्म बुक में कहाँ पर औरत को क्या कहा गया है, और औरत को क्या क्या करने के लिए कहा गया है, वो हम रेफरेंस दे सकते हैं। भैया हम तो अनएजुकेटेड है ना, हम तो फिर भी रेफरेंस दे रहे।
आप एजुकेटेड हो, आप रेफरेंस दे दो। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आप कौन कौन सी वीडियोस पे हमारे रिएक्शन देखना चाहेंगे, और अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।